नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। और टीवी9 भारतवर्ष की हाईटेक बस एक बार फिर निकल चुकी है चुनाव में लोगों का मूड भांपने। आखिर हरियाणा में इस बार किसकी सत्ता? और हरियाणा में आज हम जिस सीट पर हैं वो अपने आप में बहुत खास है। मेवात जिले की नूह सीट, जो कि कई कारणों से सुर्खियों में रही है। हर रोज शाम 5 बजे अगले कुछ दिनों तक हम यहाँ पर हरियाणा में इलेक्शन के दौरान चुनावी मूड भांपेंगे यहाँ की जनता का। और आज देखिए, क्योंकि हम नूह से बात कर रहे हैं, जरा एक बार कैमरा घुमाइए और नूह के लोगों का जोश देखिए। नूह वाले तैयार है? दिखाइए जोश जरा। तैयार है नूह वाले? कितना तैयार है? जोश नहीं दिख रहा है। तैयार है। देखिए, तो हम नूह में हैं इस वक्त और नूह वालों का जोश, यहाँ के झंडे, यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ताओं को तो आप देख रहे हैं। लेकिन हम आज बात क्या करेंगे? सबसे पहले बात आपको बताते हैं कि आज के मुद्दे क्या हैं। देखिए, दलित बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। आज अमित शाह ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है। तो हरियाणा में दलित दांव का असर होगा, सबसे पहला मुद्दा तो ये जिस पर आज हम बात करेंगे। नंबर 2, खेमेबाजी से कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? कुमारी सैलजा कभी इधर कभी नरम कभी गरम जो बातें कर रही हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? दूसरा, गो रक्षा। नूह जहां पर हम खड़े हैं, शोभा यात्रा का वो विवाद आपको याद होगा। गो रक्षा का मुद्दा यहां बहुत बड़ा है। क्या गो रक्षा से जुड़ी हिंसा का चुनाव पर प्रभाव होगा? ये बात करेंगे। खिलाड़ी, किसान, नौजवान, ये फैक्टर कितना निर्णायक है, इसकी बात करेंगे। और फिर बहुमत की सरकार होगी या छोटे दल? जेजेपी की भूमिका आपको पिछली सरकार में याद थी। छोटे दल किंग मेकर होंगे। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से 20 साल बाद वापसी होगी सरकार में? इसकी हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने दलित का मुद्दा बताया था कि दलित का मुद्दा बहुत हॉट हो गया है, आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के टोहाना में आए और वहां उन्होंने कांग्रेस को दलित विरोधी कह दिया, कांग्रेस को दलित के मुद्दे पर घेरा। एक बार सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। पार्टी दलित विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, ये राहुल बाबा को भी कहने आया हूं। 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पैनल में कौन कौन है आपको जल्दी से बताता हूँ। श्रीपाल शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो श्रीपाल जी का। हमारे साथ निव्यान शर्मा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत हो। हमारे साथ आसिफ चंदेनी है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। और हमारे साथ मोहम्मद तलहा है जो कि यहाँ पे आईएनडी के प्रवक्ता हैं, एक बार इनका स्वागत हो। और आसिफ चंदेनी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है और वो कुमारी सैलजा के मुद्दे पर भी आपको घेर रहे हैं, क्या जवाब है? आ रही आवाज, बोलिए। ऐसा अमित शाह ने जिंदगी में कोई सच नहीं बोला। वो जब भी किसी मंच पे जाता है, मुस्लिम बाहुल्य में जाएगा मुस्लिम विरोधी बताएगा कांग्रेस को, जाट बाहुल्य में जाएगा जाट विरोधी बताएगा। कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी की सम्मानित नेता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं बहुत सम्मानित नेता है, उसका सम्मान है पार्टी में। अच्छा, इतना ही सम्मान है और इतना ही सम्मानित नेता है, तो उनके लोगों को टिकट क्यों नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने? ऐसा टिकट नहीं है, सुनो मेरी बात। टिकट का वितरण आरक्षण से होता है दलित के लिए। दलित के लिए पूरे देश। मैं दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुमारी सैलजा की बात कर रहा हूँ। कुमारी सैलजा की नेतृत्व ने करा है। मेरी बात सुनो। टिकट कांग्रेस में ये टुच्ची पुच्ची पार्टी नहीं है, उसमें एक कमेटी बनती है, उसमें स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, फिर प्रदेश कमेटी पे जाता है, फिर उस पे जाता है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, माननीय खड़गे जी डिसाइड करते हैं किसको टिकट देना है। इनका काम तो झूठ फैलाना। मैं आपको एक बात बताऊं। ठीक है, एक मिनट श्रीपाल जी, आप लोग झूठ फैला रहे हैं, आपके नेता का काम झूठ फैलाना है। गौरव जी, आप लोग कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं बताइए। गौरव जी,
भाई आसिफ जी कह रहे हैं कि अमित शाह झूठ बोलते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की सोच दलित और मुस्लिम विरोधी किस तरीके से है। आज भी इनको केवल वोट बैंक समझा जाता है। आज भी देख रहे हो कि कांग्रेस चाहती है केवल हमारा वोटर केवल झंडा उठाने को रहे और झंडा उठाने तक ही सीमित रहे, विकास पर कभी बात नहीं तो करते। कुमारी शैलजा को ऑफर दे दिया क्या आप लोगों ने? कुमारी कुमारी को offer दे शैलजा- दिया? वो तो कह रही हैं कुछ भी हो मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगी। आप ऐसा लोग इनके पास एक कोई चला लोकतांत्रिक जा, पार्टी में एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मेरे बात मिनट, साफ हो जाता है। एक लोकतांत्रिक पार्टी में अगर ऐसा होता हाँ। तो कुमारी शैलजा के साथ जो हर दिन नए बयान माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाते से रहे हैं, हाँ। इसका मतलब उनकी सोच केवल बापू बेटा तक सीमित है और वहाँ किसी का सम्मान नहीं है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, इस मुद्दे पर आप लोग जवाब देंगे, नू वाले बोलेंगे दलित विरोधी मुद्दे पर। आप कांग्रेस पार्टी से, आप बताइए क्या कांग्रेस कितने साल से कांग्रेस में? मैं अभी पिछले 1 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह भाई ये बताओ, कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी दलित विरोधी पार्टी नहीं है कांग्रेस। किसने कहा है दलित विरोधी? अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने बिल्कुल झूठ बोला है। अमित शाह खुद अपनी जात पात की राजनीति कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, जात पात की लड़ाई लड़ना। ये कांग्रेस। अच्छा और कोई इधर बताओ भैया, आप बताओ आपका क्या कहना है? मैं यहाँ का किसान नेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अबरार अहमद है, फरीदाबाद मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान आंदोलन। मैं बात करना चाहता हूँ, राहुल गांधी अच्छा नेता है, लेकिन जो हुड्डा वे बीजेपी के लिए काम कर रहा है यहाँ। क्योंकि जयंत चौधरी जब पहलवान आंदोलन चला रहा था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और सतपाल मलिक, जयंत चौधरी ने राहुल गांधी से यह कहा अगर हुड्डा को साइड कर दोगे तो हरियाणा में सरकार बना जाओगे। ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं हुड्डा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? हुड्डा बीजेपी के लिए। और मेरी एक अंतिम बात यह है, हम यहाँ का किसान नेता हैं, हमारे लिए किसानों से नौगामों से बंदूक के नोक पर जबकि इंग्लिश में एग्रीमेंट पर साइन कराए यहाँ की कांग्रेस सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा जब मेवात जल रहा था, लड़का ये जब मेरी बात सुनिए, जब हमारा मेवात जल रहा था, जब हमारा मेवात चल रहा था, कोई अधिकार नहीं किसी को अपमानित करने का। जिसके लिए हमने 50% वोट दिए, जिसको लिए हमने 50% वोट दिए कांग्रेस सरकार को, और वे कहता है वहाँ का मुख्यमंत्री हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों बाप बेटा कहते हैं कि हम नू के दंगे कुछ नहीं करने चाहते, हमारे भाइयों का। ठीक है, आप क्या? हाँ जी, मैं कृष्ण गुजर बोल रहा हूँ भाई। शैलजा को, एससी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए कांग्रेस, किसी मुसलमान को बना के दिखाए। क्या हुड्डा उसका लड़का ही रह गया क्या? ए बाबू नसीब बनाए, हिम्मत। बोलो 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 बोलो। भाई इसको कांग्रेस से क्या लेना? ये तो बीजेपी का आदमी है। कांग्रेस किसी के घर में झांकने की क्या बात है? बाबा आप खड़े हो, बैठो बैठो। बाबा खड़े हो। बाबा आप तो बहुत पुराने हो, बहुत चुनाव देख लिया आपने। क्या है इस चुनाव का मूड? भैया चुनाव का मूड ये, मेरी 70-75 साल की उम्र है, यहाँ कांग्रेस का बोलबाला रहा, कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस जी ने काम किया। ओके, पीछे 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 वाले क्या बोल रहे भैया? क्या है मूड नू का? सर नूह के नाम बताओ। मोहम्मद खालिद सर मेरा नाम है। सर ने कहा, अभी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा सर से कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मेवात को ज़रूरत थी, एजुकेशन की ज़रूरत थी और मेवात के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद बजाय मेवात को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के, मेवात को हिंसा की तरफ लेकर गए, जिसका जिम्मा कौन लेके गया? बीजेपी लेकर गई। और पूरे एरिया को पता है सर, बीजेपी हिंसा की तरफ लेके गई। भैया एक मिनट मेरे साथ यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी के भी हैं, एनएलओ के भी हैं। ये हम बात कर रहे हैं, ये बताइए भाई साहब। नहीं रुकिए, अरे आप कह रहे हैं थोड़ा करूंगा, रुक जाइए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं मोहम्मद तलहा साहब। मोहम्मद तलहा साहब, मुझे एक चीज बताइए, बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, इनेलो वाले कहाँ हैं? इनेलो वाले आपके बीच में मौजूद हैं और हमेशा से रहे। अगर किसी ने विकास किया है तो इनेलो पार्टी ने किया है, और इस बात में कोई शक शुबा नहीं कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी भी है और दलित विरोधी भी है। गुलाम नबी आजाद को जिस तरह से 40 साल की सेवा का उसको इनाम दिया गया था, आप सब समझते हैं, राहुल गांधी ने जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को
और आज कुमारी शैलजा को। अगर- और ये जो अगर सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता का अगर वंश झेला है तो वो कांग्रेस ने दिया है। सुनिए चाहे वो आप गोपाल कांड देख ले, सवाल सुनिए अरे सवाल सुनिए भाई साहब, हमारे मोहम्मद अला भाषण नहीं देना, रैली नहीं है, रैली नहीं है, रैली नहीं है। सुनिए सवाल सुनिए, अरे सुनिए सवाल सुनिए, रैली नहीं है। आप ये बताइए, अरे सवाल सुनिए। राज भजनलाल का इन सबको याद है जिस तरह से उन्होंने दर्द झेला था, किस तरह से सरेआम यहाँ लोगों को जिंदा जलाया आप गया जो था। रट के आए हैं वो नहीं बोलना है, सवाल का जवाब देना है, रट के नहीं बोलना है, रैली नहीं है, भाषण नहीं देना है। नहीं, रट के मेरी नहीं, मेरी बात सुनिए, मुद्दों की बात हो रही है, हाँ, मुद्दों की बात। मुद्दा आप सवाल सुन- ये मेरा सवाल सुनिए तब आप बोलिए। समय दें सवाल ये है, और संजीदगी से सवाल बात ये को सुनें। सर सवाल ये है, अगर आप लोगों के बीच हैं तो लोकसभा चुनाव हो गया, पिछला विधानसभा चुनाव हो गया, दिख रहा है कितना लोगों के बीच है। कितनी सीटें हैं लोकसभा चुनाव बताइए आपकी? लोकसभा सीट है, आपको भी पता है। आप पार्टी की भी यहाँ हरियाणा में एक भी सीट नहीं है, इन एलो की भी नहीं है। नहीं, मैं आपकी वो बात नहीं कर रहा राष्ट्रीय हूं, मैं आपकी मुद्दा बात कर रहा थे, हूं। वो राष्ट्रीय मुद्दा थे, वो बीजेपी और कांग्रेस में चुनाव हुआ था। आपको पता है उससे पहले यहाँ 10 की 10 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही हैं अच्छा। सन 2000 में और 2005 तक। ओके। यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लोकसभा में भी रही और विधानसभा में भी। दिव्यान, आप तो पहली बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, मतलब आप तो पहले से मान के चल रहे होंगे कि ये तो प्रैक्टिस मैच है। देखिए हमारे लिए तो कोई भी मैच प्रैक्टिस मैच नहीं होता। आज हम नूह में आए हैं तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति ये समझता है कि आज हरियाणा का कितना बुरा हाल हो गया। अच्छा। हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार ने आज हरियाणा की कितनी हटो बुरी भैया, हटो। हालत कर दी। एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं होगा ये बोलेगा जो कि हरियाणा सरकार ने बढ़िया काम कर दिया। आप किसी भी विषय पे बात कर लीजिए, आप शिक्षा पे बात कर लीजिए, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप अस्पताल पे बात कर लीजिए, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा के हरियाणा में आज ये हिम्मत कर रहे हैं दोबारा से घरों में जाके वोट मांगने की। इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अभी एक भैया कह रहे हैं बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? आम आदमी पार्टी बढ़िया? मेरी बात आम आदमी पार्टी बढ़िया? अरे आम आदमी पार्टी बढ़िया नहीं है। जो भाई ने बात कही है 1 लाख रुपए की, एक बात वो आम आदमी पार्टी से है वो। सुनो, मुझे पार्टी से कुछ नहीं लेना, बात ओरिजिनल कही है भाई ने। जो बीजेपी ने बेड़ो गर्क करा। बीजेपी ने सुनो 31 जुलाई वाला 470 घर ढहा दिए। उन आदमियों को अब अगर जमीयत उलमा नहीं आती ना, आज बेचारों के घर पे उनके छप्पर नहीं ढकते भाई साहब, हमें पता है। नहीं, मैं आपकी बात मान गया। मैं ये पूछ रहा हूँ आम आदमी पार्टी है पिक्चर में? आम आदमी पार्टी है पिक्चर में? लोगों के दिलों में है। पिक्चर में है कि नहीं वो बात की बात है, हम लोगों के दिलों में बसते हैं। आप बताओ, आम आदमी पार्टी है पिक्चर में? बिल्कुल नहीं है। एक बात सुनो, जो ये बीजेपी कहती है हिंदू मुसलमान का सर्टिफिकेट देती है, शैलजा को बुलाने की ऑफर देती है। सबसे पहले देश हिंदू मुसलमान सिक्कन सबने मिलकर आजाद करा देश, और ये बीजेपी वाले लाइसेंस देते हैं कि हिंदू मुसलमान की। बीजेपी वाले लाइसेंस देते हैं भैया? बीजेपी वाले लाइसेंस देते हैं क्या हिंदू मुसलमान? सबको प्यार करते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, सिख हो, हम सब अपना समझते हैं। लेकिन कांग्रेस यूज करती है दलितों को और मुसलमानों को। एक मिनट, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे? ये कह रहे हैं कि हमने जो मुसलमान और हिंदू को सबको प्यार देते हैं, ये नफरत देते हैं नफरत की राजनीति करते हैं। और सुनो जी, जो तलहा जी हैं और बीजेपी वाले, इनका पट्टा एक पट्टा है इनका। ये कह रहे हैं बीजेपी और इनेलो वाले एक है। बीजेपी इनेलो बिल्कुल अलग है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैकम खान। आप किस पार्टी से हो? मैं इनेलो से हूँ। इनेलो से हो? ओके, ये इनेलो से। भैया सुनो इनको, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बैठते हैं। कांग्रेस का हुड्डा जी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। रही बात है हिमाचल में जाके देखो, वहां कांग्रेस है, क्या चल रहा है वहां? जात की राजनीति कौन कर रहा है? मस्जिद गिराई जा रही है, असेंबली में उनके लीडर बोल रहे हैं। इनके क्या बोल रहे? एक मिनट, ये आप ही के घर की वाली पार्टी जेजेपी। बोलो भैया। कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, वहाँ पे मुसलमानों पे अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ पे मस्जिद तोड़ी जा रही है। वहाँ पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ। एक मिनट, ये हिमाचल की बात कर रहे हैं। 2023 में दंगा हुआ था, कितने घर तबाह किए गए थे? जब कहाँ गए थे हमदर्द? ये हमदर्द जब कहाँ गए थे? और सुनो, कितना डिमोलिशन हुआ, कितना नुकसान,
खेतों में औरतों में बच्चे हुए, जब कहां एक मिनट भैया बोलो। मैं सबसे पहले आपका टीवी भारत 9 का शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमारे यहाँ से तीनों विधायक चुन के गए थे कांग्रेस से, हुड्डा जी ने उनको क्यों मना किया विधानसभा में बोलने के लिए? क्योंकि आप नूह के दंगे पे नहीं बोलोगे। सारी राजनीति हुड्डा जी की है। हुड्डा जी बीजेपी की बी टीम है, ये असलियत है। ओहो, हुड्डा जी बीजेपी की बी टीम है। क्या कहेंगे भैया वो हुड्डा जी बीजेपी की बी टीम? मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी कैसे है? अमित शाह ने दलित किसको कहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दलित कौन सी जाति का नाम? मैं जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं सवाल पूछ। दलित मैं अमित ठीक है, एक मिनट चंदेरी साहब रुके। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। चंदेरी साहब एक मिनट। हुड्डा, अरे रुको, इनको बोलने दो। चंदेरी साहब, हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, ये नू वाले कह रहे हैं, जवाब दीजिए। हुड्डा कांग्रेस की ए टीम है और हुड्डा कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी सीएम बनाएंगे वो बन जाएगा। पार्टी ये नहीं देखती। हम तो उस पार्टी से जात धर्म की तोड़ के सारी दीवार। अच्छा एक मिनट, हुड्डा का परचम लहराएंगे। हुड्डा कांग्रेस की टीम है, हुड्डा कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस की टीम है। हाँ, ठीक है, एक मिनट। कुमारी शैलजा कांग्रेस की कौन सी टीम है? वो सम्मानित नेता है, सेंटर की नेता है। शैलजा सेंटर की कांग्रेस नेता की है बी वो। टीम, राष्ट्रीय महासचिव है बी टीम। एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो आप? शैलजा बीसी कहीं भी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ए टीम बता रहे हैं भाई साहब। हाँ। इसका मतलब भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है, वहाँ किसी का सम्मान नहीं है, चाहे वो दलित है, चाहे वो मुस्लिम है, कोई भाई है। निव्यान। देखिए 4.5 साल 5 साल ये जो है सरकार के अंदर बैठ के पैसा खाते हैं और चुनाव में इनको दलित भी याद आते हैं और इनको मुस्लिम भी याद आते हैं। 5 साल इनको ही कुछ याद नहीं आता। मैं तो ये यहाँ पे सारे किसान बैठे हैं, किसान ज्यादातर किसान है, किसान मंडी में हम खड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब किसानों को बालों से पकड़ के खींचा जा रहा था तब कहाँ थे ये लोग? आज ये किसानों से वोट मांगने आए हैं। जब किसानों के खाते सीज किए गए तब कहाँ थे ये लोग? किसान कितना बड़ा फैक्टर है, किसान कितना बड़ा, किसान, नौजवान, खिलाड़ी, क्या मुद्दा है नूह में? नूह में जो असली मुद्दा है मैं वो बता देता हूँ। भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि दलित विरोधी। सन 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान कांग्रेस ने दिया है वो भी दलित थे। पहली कलम में कानून मंत्री बनाकर इस देश का कानून मंत्री बना। इससे बड़ा सम्मान दलित को कौन दे सकता है? वो कौन? ओके भैया बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या? पहली बात तो ये है, जो बात चल रही है, ये इधर उधर की बात ना करें। ये बताएं काफिला क्यों लूटा? किससे पूछ रहे हो? अभी ये जो बात करते हैं आप, किससे, किस पार्टी से? मैं बीजेपी और इन्होंने दोनों से, पहले एक ही तो बात है इन दोनों की। कल को एक ही तो थे जो आज इन्होंने से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी का पट्टा पहन के तो बैठे थे। जो आज कैंडिडेट इन्होंने का है और उसका फादर बीजेपी में है, वो कहाँ है? ये लोग जो करते हैं ना, जात पात की बात करते हैं। पहले इन्होंने जाट से नॉन जाट को लड़ाया, फिर हिंदू से मुसलमान को लड़ाया। मुद्दे हमारे जात पात नहीं है, हमारा मुद्दा है एजुकेशन, हमारा मुद्दा है हेल्थ, हमारा मुद्दा है बिजली, हमारा मुद्दा है रोज। क्या बात है भाई के लिए तालियां भाई के लिए तालियां। बहुत बढ़िया। गौरव जी आपसे 2 बार बात गौरव जी यहाँ पे मुद्दा जो मेवात में है, बीजेपी और कांग्रेस वाले से दोनों से है कि 20 साल से दोनों राज कर रहे हैं। न यहाँ पे शिक्षा अच्छी है, न चिकित्सा अच्छी है, घर में पीने का पानी नहीं है। और मैं इनसे जवाब चाहता हूँ कि ये मेवात को क्यों वंचित रखना चाहिए? अगर ऐसा है, एक मिनट भैया, पीछे कोई बोलेगा, इधर कोई बोलेगा, अगर इधर बोलेगा। हाँ, अगर ऐसा है तो नूह की पहचान हिंदू मुसलमान से क्यों हो रही है भाई? ये सर बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी चाहती है कि मेवात की सरजमी को हम इस तरीका से पेश किया जाए हिंदुस्तान के अंदर कि यहाँ पर जो हमारी गंगा जमुना तहजीब को सिर्फ ओनली बीजेपी तोड़ रही है। और अभी आपने सवाल किया था यहाँ पर शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन का। पिछले सरकार में जब 10 साल हुड्डा जी की सरकार रही थी तो उससे पहले हमारे यहाँ को विकास नहीं था। CHC, PSC, डाइट, बाइट, गेटी, JBT, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, बस अड्डा, ये सब कांग्रेस के देन किया। ओके, तो हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है इतना यहाँ पर नूह की पहचान? एक मिनट आ रहा हूँ। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है। कौन देता है यहाँ? विधायक इनके बनाए, सब कुछ इनको दिया, कौन करता है? आज ये गिनवाते हैं 10 साल 20 साल से क्या हो रहा है यहाँ? तो फिर नूह में भैया आप लोग हटो, पीछे वाले भी तो बोले, गो रक्षा के नाम पर वोट क्यों मांगा जा रहा है? कोई बोलेगा
गो रक्षा के नाम पर वोट क्यों मांगा जा रहा है नूह में? बताओ बताओ बताओ। भाई साहब, हमारे यहाँ मेव कौम आज से नहीं बस रही है, मेवात में काफी समय से बस रही है। सिर्फ इस 10 साल में नहीं, सिर्फ 10 साल में यह मुद्दा बहुत ज्यादा परवान चढ़ा है। और ये सिर्फ चढ़ाया गया है, जो ये बीजेपी ने चढ़ाया है 10 साल में। ये मुद्दा अब से पहले भी मेव कौम रह रही थी यहाँ पे। रही बात 31 जुलाई के दंगा जो पिछले साल हुआ है, उसमें भी कुछ लोगों ने रही गौ। ठीक है भैया बोलो। सर मैं आपको बता दूं, बीजेपी पार्टी ने गौरक्षा के नाम पे कुछ गुंडे पाल रखे हैं जी, गुंडे। और उन्होंने यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा था उसको खराब किया। मोनू मानेसर इनका गुंडा है, शरण इनने दे रखी है। ये कहते हैं हम न्याय। आपको जवाब देना, 1 मिनट आप रुक जाओ, बीजेपी वाले जवाब देंगे। आपके ऊपर बहुत आरोप है, आप हिंदू मुसलमान करके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पर गुंडों को पाल रहे हैं। जवाब दीजिए। 2 मिनट देंगे। हाँ जवाब दीजिए। मैं तफसील से तीनों बातों का जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, मैं चाहता हूँ आपकी डिबेट केवल विकास पे रहे और ये विकास से भटका। सर आपके चाहने से क्या होगा? और दूसरी चीज, आपके चाहने से क्या होगा? दूसरी चीज है जो यहाँ के लोग बोलेंगे उस पे होगा ना। दूसरी चीज जो लोग बोलेंगे, मैं आ रहा हूँ सर, आप पे आरोप लगेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। उसी का जवाब देना पड़ेगा। जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट उसी का जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। गौरव जी, उसके बाद एक यात्रा, जिस यात्रा की जिक्र भाई साहब कर रहे हैं, उस यात्रा के बाद एक यात्रा फिर निकली जिस पर इसी मेवात के लोगों ने फूल बरसाए और इस भाईचारे और अमन को सही रखा। और ये लोग उससे चिंतित हैं, बौखलाए हैं कि हमारा हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो खराब, जो इन्होंने करना चाहा था वो ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 10 साल इनकी सरकार रही है, अभी भी इनकी सरकार है, इन्होंने क्या काम किया मेवात में? कोई यूनिवर्सिटी लाए हो, कोई कॉलेज लाए हो, कोई अस्पताल लाए हो, मेडिकल कॉलेज? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे आप नहीं लाए, वो प्रवक्ता, रुके, जवाब दीजिए। 80 सुनिए मेवात में क्या काम किया? 80,000 करोड़ रुपए का बम्बई एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, 8,000 करोड़ का एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो बराबर में लगने वाली है, 8,000 करोड़ जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो मेवात की तस्वीर बदलेगी। बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरियां मिल रही हैं, एक परिवार में 3-3 नौकरियां सरकारी हम दे रहे हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकते आप जो बिना किसी पर्ची और खर्ची के लगा हो, बिना किसी पर्ची खर्ची के हमने नौकरी दी है। क्या बोल रहे हो? इस सरकार में? सुनिए, मैं आइडेंटिटी वाले से पूछ रहा हूँ। पहले बीजेपी वाले नहीं, मैं आइडेंटिटी वाले से पूछना चाहता हूँ, बाप बीजेपी में बेटा आइडेंटिटी में 5 साल वक्फ बोर्ड को खा गए और अब दोबारा आ गया। और मैं तो आइडेंटिटी वाले से पूछना चाहता हूँ, इसका मकान किस वक्फ बोर्ड की जमीन में बना हुआ है? वक्फ बोर्ड को सारे को खा गए और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चक्कर में बाप बीजेपी में डटा हुआ है। मुद्दा अभी ये सवाल मैं पूछूंगा इनसे। 1 मिनट, अभी ये सवाल आपकी बात हो गई, मेवात में केवल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आया? मेवात में हमने मेडिकल कॉलेज दिया, मेवात में यूनानी कॉलेज दिया, मेवात में 3 हमने कॉलेज दिए, मेवात में हमने 3 सब डिवीजन दिए, मेवात में हमने उप तहसील दी इंड्री में, मेवात में पिनौआ और इंड्री में ब्लॉक बनवाया। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं हुड्डा क्या कह रहे हैं, हुड्डा और शैलजा क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। चलाइए जरा पीसीआर, चलाइए, हुड्डा की बात चलाइए, शैलजा की बात चलाइए। भैया झंडा हटाओ सामने से। हमारे शैलजा ने आज सुबह अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। ठीक है, फिर कांग्रेस के लिए बुलाइए, कांग्रेस की मदद करें, सबको बुलाएं। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस। जिस तरह की चल रही चर्चा है, कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। शैलजा जी, खड़गे साहब से मुलाकात हुई, बात हुई, बन गई? क्या ऐसी क्या बात थी कि जो बात बननी थी? ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दे होते हैं जो पार्टी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं और खड़गे जी से जो भी जैसे भी वो पार्टी के अंदर की बात है। तो देखिए, ये हुड्डा और शैलजा, बेटा पहले आप लोग हट जाओ यहाँ से, तुरंत हट जाओ, जल्दी हट जाओ, जल्दी भागो यहाँ से, इसके नीचे नहीं बैठना, हटो, जल्दी हटो। अब इधर, हाँ पीछे। बताओ बाबा आगे आओ, बताओ क्या कहना है। हम ये कहते हैं कुछ हो रहा नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा नूह में नहीं, कुछ ना हो रहा। हम बताओ, ये कांग्रेस और बीजेपी का एक टीम है। क्यों? बात सुनो, ये कांग्रेस से हम पूछते हैं कि एक देश और 2 कानून कैसे बन गए?
एक देश और दो कानून कैसे बना दिए? हमारे नौगामन की जमीन कानून हुड़क कर दिया है, और उसमें हुड्डा कैसे है ना और आफ्ताब कैसे है ना? हमारे 10 साल ये भी रहे वक्फ बोर्ड की, कहाँ गए? इन्हें भी खाया। कांग्रेस रही है, कहा कि विकास कर दिया 70 कांग्रेस। 25 करोड़ रुपया। ये बीजेपी सबसे वंदन है। बढ़िया काम करे बीजेपी ने, सारे बीजेपी ने सारे बढ़िया करे काम, सारे काम बढ़िया करे, सारे बढ़िया करे। यहाँ बीजेपी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। लो और कोई मजा नहीं, सारे ठीक है बोलो भाई ऐसा मैं कि दिल्ली एक्सप्रेस की बात करते हैं बीजेपी वाले। हमारे नू हेडक्वार्टर शहर है, सारे रोड आप मौके पे देख सकते हैं खंजर, और अलवर से नू तक जो रोड है ना 5000 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं एक्सीडेंट। अच्छा, हमारा ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। लगातार हम हरियाणा के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों से बात करते रहेंगे। आप बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।